हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th का डिटर्मिनेंट का मतलब सभी लोग जानते हैं, सारणिक होता है। डिटर्मिनेंट से एक सवाल है कि एरिया निकालना ट्रायंगल का, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिटर्मिनेंट से जो दिया हुआ वैल्यू है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग पढ़े होंगे कि डिटर्मिनेंट से, क्योंकि इससे पहले क्लास 10 तो पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सेम उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला होता है कि ये 3 आपको शीर्ष दिया हुआ है, 3 आपका वैल्यू दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का। इससे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका होता है, ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल 1/2 इंटू, इसे लिखने का तरीका है कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 का वैल्यू -2, फिर -3 1, फिर हो जाएगा 3 2 1, -1 -8 और 1 हो गया। बस इसको समझिए आप, यही ट्रायंगल हो गया। ये जो मान आपको दिख रहा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही वैल्यू है। उस वैल्यू को हमने यहाँ सजा दिए हैं 1/2 इंटू, ये इस रूप में हो गया। अब इसका क्या है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है इसका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको समझिए कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो 1/2 तो रहने दिया। x1 का वैल्यू आप समझ गए होंगे क्या है, -2, तो -2 लिख दिए। y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू 2 है। माइनस y3, तो y3 का मान -8 है, तो यहाँ -8 लिख सकते हैं। ब्रैकेट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। प्लस x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू 3 है। फिर आप देखेंगे कि y3 का वैल्यू क्या है, तो y3 का वैल्यू -8 है। y1 का मान -3 है, समझ रहे हैं। प्लस x3 का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1। y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू -3 हो गया। y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू 2 हो गया। समझिए इसको, 1/2 हो गया, तो ये -2 हो गया इंटू ये हो गया आपको, या इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, 2 प्लस 8 हो गया प्लस 3, -8 हो गया, माइनस प्लस 3 हो गया, -1। इसको आप लिखेंगे -5, ठीक है। तो 1/2 हो गया इंटू ये -2 गुना 8 2 10, 3 गुना ये घट के -5 आ गया। अब माइनस प्लस 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। तो 1/2 -20 हो गया, -15 हो गया, प्लस 5 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 1/2। आप ध्यान देंगे कि -20 और -15 -35 हो गया, उसे 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -30 हो गया। 2 से काटेंगे तो 15, यानी -15 आ गया। लेकिन याद रखिएगा, जब एरिया निकालना है तो एरिया का जो यूनिट होता है वह वर्ग इकाई होता है। तो वर्ग इकाई का मतलब पावर 2 हो गया, यानी कभी भी क्षेत्रफल का मान माइनस नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू निकल गया 15 वर्ग इकाई। अगर मीटर में रहता तो मीटर लिखते, मीटर नहीं है तो केवल वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ये इसका वैल्यू हो गया। समझिए फिर से एक बार, यह x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया हुआ था। पहले इस पर हम सजा लेते हैं, यही सजाने का तरीका है डिटर्मिनेंट का। अब डिटर्मिनेंट पर इसको हम x1 का मान y1 का सभी का मान दिया हुआ है,
इसके तहत हम देख करके एक फॉर्मूला लिखे हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूला पर सभी मान रख करके कैलकुलेशन कर दिए। कैलकुलेशन किए तो इसका मान निकला -15। तो हम जानते हैं कि कभी भी क्षेत्रफल का मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका मान निकला 15 वर्ग इकाई। यही इसका आंसर आ गया। और उम्मीद करते हैं कि इस पर आधारित सभी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का बन जाएगा। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और चैनल पर बने रहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।